आप इसे अन्य अन्य क्षेत्र के लोगों से पूछ के कंफर्म कर सकते हैं, परंतु आंकड़ा तो सहारा के पास ही मिलेगा। आंकड़ा तो हम लोग थोड़ी रखेंगे कितने लोगों ने पैसा दिया वहां पे। ये विष्णु कुमार जी जरा बोलिए, क्या ये बात सही है? संदीप जी जरा बोलिए तो, क्या ये बात सही है कि 19,700 रुपए लाखों लोगों ने दिए और 19,500 19,500 19,500 सर, मैं बता रहा हूँ सर। सर बात सही सर मैं बता रहा हूँ, हमारा ऐसी संख्या ब्रांचों में बोलिए। आपका आपका फ्रिज हो गया। संदीप बोलिए। हाँ सर, हमारा देखिए एजेंट क्या किया है सर, हमारे नाम का कागज को दूसरे के नाम से कागज बना कर दिया है सर, जो कि हम इनकम टैक्स रिटर्न भी करते हैं सर। देखिए इनकम टैक्स रिटर्न भी डालते हैं, जब से जमा किया है सर उन तक इनकम टैक्स रिटर्न भरा है सर। हमारा एजेंट बोलता था कि क्यों इस समय झमेला पड़ते हैं इनकम टैक्स डालने की, हम बोले कि इसका कैसे हमको पता चलेगा सर। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है सर ये तो। देखिए सर, हमारा टोटल पैसा जमा है जो इनकम टैक्स में दिखाई दे रहा है। हमारे एजेंट फ्रॉडगिरी किया है सर। नहीं नहीं नहीं, आप संदीप जी ये बताइए कि ये जो आपको दूसरे के नाम से आपको रिसिप्ट बना के दे दिया पैसा आपका, जी जी, तो आप जब आप क्लेम करने जाएंगे तो आपको तो पैसा मिलेगा ही नहीं। नहीं मिलेगा सर, ये 1 लाख का कागज है सर, और हमारे फंड में 1 लाख रुपए दर्शाया हुआ है इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स में क्या किया हुआ है 1 लाख का? मेरा जमा है सर, दर्शाया हुआ है पैसा। हाँ, इनकम टैक्स का कागज, इनकम टैक्स का कागज आपके पास है, वो उसमें आपके नाम से कटा है इनकम। जी जी, तो इनकम टैक्स का कागज आप सबूत के रूप में देंगे कि मैंने पैसा दिया है और इनकम टैक्स। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन एजेंट ने, आप ये गलती है या जानबूझ करके एजेंट ने ऐसा किया है? इनको बोले थे सर, तो बोलता है कि पहले तो बोला कि हम आपको पैसा दे दिए, उसके बाद हमको ये कागज थमा दिया सर। तो बीसी का कि ये केस होता है कि नहीं सर? तो ये सब तैयार करके आप दीजिए इनको, अभय देव जी और ये सतीश जी को दीजिए, संगठन को भेजिए। अभय, हमारा बच्चा तो मरने का मकान सर, आपको बताया भी थे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ये मणिभूषण जी जरा ये बताइए कि ये तो बड़ा मुश्किल है कि ये तो पूरा अय्यारी चल रहा है, शतरंज के चाल की तरह, समझ में नहीं आ रहा है घोड़ा किस तरफ जा रहा है, हाथी किस तरफ जा रहा है, एक चल रहा है दूसरा फंसा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि 19,500 रुपए जिन लोगों ने जमा किए उनके पास कोई कागज नहीं है। अभी इन्होंने बताया कि मेरा पैसा जमा है इनकम टैक्स में, मेरे नाम से कटा है, लेकिन मेरे पास जो एजेंट ने सबूत दिया है वो किसी और का दे दिया है। हो सकता है मिस्टेक हो गया हो, लेकिन क्या इस तरह की संख्या जहां करोड़ों में है वहां तो लाखों में घपले हुए होंगे। तो जो लाखों में घपले हुए हैं उनको कैसे रेक्टिफाई करेगा? बड़ा बहुत मुश्किल हो रहा है। अभय, आपके पास एक ही चारा है। अभय, आप क्या सोच रहे हैं? ये जरा मणिभूषण जी कुछ बोलना चाहेंगे? मणिभूषण जी। आशुतोष जी, आपने मैं मंच पर बोलने का मौका दिया सर, इसके लिए बहुत नमस्कार सर। पहली बात की सर, ये तो अभी जो संदीप जी बोल रहे हैं, हम लोग कभी ब्रांच में ऐसा अभी तक नया घटना सभी ने सुने नहीं है। कभी हमने भी एजेंसी की है 37 साल से कि हम इनके नाम से फॉर्म भरेंगे और उस दूसरे नाम के सर्टिफिकेट देंगे, ऐसा तो हुआ नहीं है सर। हम पहली बार देख रहे हैं। मगर हाँ, सहारा इंडिया गलती की है कि एक एक आईडी पर 5-5 आईडी बनाया है, डबल पैसा आईडी के लिए भी लिए। सहारा की गलती है, कहाँ मानते नहीं है।
और पोर्टल पे भी किया गया डिस्पेंसरी, उसमें सहारे की दोष है। और ये सरकार नेता जो भी वो सब मलाई खाए हुए हैं, सब चोर चोर है, मौसरा भाई है। और सर्टिफिकेट को दिया हुआ है, उस पर होलोग्राम लिखा हुआ, ब्रांच का मोहर मारा हुआ है सर। सारे लोगों को देख रहा हूं, सब लोग मिलकर के सरकार को गाली देने पर लगे हुए हैं। भाई सरकार ने तो आपको साफ साफ कहा, जिस समय ये ऑपरेशन चल रहा था उस समय तो नहीं थे ये सरकार में। आज तो कम से कम जब सर्टिफिकेट, साहब ये तो आप देखिए, एक बात मान के चलिए, ये तीन तसिया हो रहा है, इसमें केवल तीन तसिया खेला जा रहा है। बोलने का मौका दिए तब पैसा ले लिया, एक मिनट रुकिए, जिससे पैसा ले लिए उसका पैसा दे रहे हैं। अब आप मिलकर के सारे लोग सरकार को गाली देने पर लगे हुए हैं। सरकार में आई है तो ईडी का छापा पड़ रहा है। सरकार का मंत्री आपको जाकर के कह रहा है एक एक पैसा चुकाएंगे, 86,000 करोड़ रुपया लौटाने की बात कर रहा है। मैं सरकार की तरफ से थोड़ा सा आपको कह रहा हूं, बुरा लगने दीजिए, थोड़ा सा बुरा लगे, हमें बुरा नहीं लेगा। गलत करें तो बुरा क्यों लगेगा सर? मैं बात करूंगी सर, सरकार जब आपको कह रही है कि हम पैसा लौटाएंगे, मैं तो अभी साहब, अगर मुझे कहिएगा पैसा लौटाने के लिए, तो जो स्थिति देख रहा हूं उसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अब आप सोचिए कि 19,500 रुपये का कह रहे हैं, कैसे लाखों लोग हैं। अब इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये सज्जन कह रहे हैं संदीप जी की मेरे नाम से पैसा कटा हुआ है, मेरा दूसरे नाम से पर्ची दे दिया है। अब बोलिए मणिभूषण जी, बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। आशुतोष जी, हम यही कहना चाहते हैं, मान लीजिए मेरे नाम से सर्टिफिकेट है सर, मणिभूषण जी के नाम से है, तो मणिभूषण जी नाम से चेक कटेगा ना सर। अब वहां 52 अकाउंट मेरा है ऐसा डिस्पेंस पर, तो 52 अकाउंट आप डिस्पेंसरी में डाल दीजिएगा। वो नकली सर्टिफिकेट दिए हैं साहंडिया। आपको किसको बोलेगा? मीसा का नहीं बोलेंगे सर। तो पोर्टल लाया कौन? अमिते सर लाया सर, सहारे से मिलकर लाया, दोनों मिली भगत है। पैसा देने की नियत नहीं है सर। अगर नियत रहता तो खोल के ब्रांच के को पाई पैसा दे दे। हम क्यों लड़ते हैं आपस में? क्यों तू में करते हैं? हम लोग पन्ना पैसा ना मांग रहे हैं, सबका हक ना मांग रहे हैं, भीख नहीं ना मांग रहे हैं। ठीक कह रहे हैं, मैं आप सहमत हूं आपकी बात से। भीख नहीं ना मांग रहे हैं। ठीक बात है। हाँ, और बोलिए। कहना यही है सर, कोई भी संगठन हो, पारदर्शिता रखना चाहिए, अपना अकाउंट का पर का हिसाब देना चाहिए। कितने लोग तो अपने संगठन के दाल रोटी चला रहे हैं। केवल सीआईएल के नाम पर, फन्ना के नाम पर लेने से पैसा नहीं होता है। एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको, व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं भी देना पड़ेगा। ये भी हम बात बता रहे हैं। 4 साल से 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, के रुपया ले लिए, रोड पर लड़ के के रुपया ले लिए, सब तो चला गया था खाना में। अब रोड पर कौन आएगा? थक गया सब, घर से आटा गीला किया सब। इन्हें किसी का अछलाम लगा रहे, किसी का नाम ले रहे हैं। ये सच्चाई करवा लगता है सर। अब बिहार से ही उठा था ये संगठन, तो बाहर से ही उठा था। अब बिहार से है जज्बा सर, अब बिहार लेकर पैसा दिखाएगा हम लोग। आशुतोष जी ठीक बोल। मैं आपकी बात से पूरी तरह से आपकी बात से सहमत हूं। दूसरा सुबह बनने की कोशिश ना करें। बोलिए अभयदेव जी, बोलिए। नमस्कार आशुतोष जी, नमस्कार। नमस्कार। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। आशुतोष जी, विष्णु कुमार झा जी हेल्थोरियम के विषय में कोई बात कहना चाहते थे, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी मैनेजर्स हैं, बहुत अच्छी जानकारी उनके पास ग्राउंड लेवल की है। मैं तो निवेदन करूंगा, मैं अपनी बात रखूं उसके पहले विष्णु कुमार झा जी से हेल्थोरियम के बारे में जो चर्चा हुई है, उस हेल्थोरियम के बारे में थोड़ा सा डिटेल इनसे जान लीजिए। बाकी तो हम हमेशा बातचीत करते रहते हैं, क्योंकि कुछ साझा जानकारियां होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।